जो कामनाएं हैं वो अज्ञान के कारण, मोह के कारण ही है। मोह को अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये मोह बहुत दुख देने वाला है। अज्ञान के कारण ही कामनाएं पैदा हो रही हैं। मैं शरीर हूं यही मान करके हमारी नेत्रेंद्री रूप देखना चाहती, जनेंद्री भोग भोगना चाहती, रसेंद्री स्वाद लेना चाहती। इसी तरह इंद्रियों के गुलाम हम हो चुके हैं, क्योंकि हम अपने को देह मान लिए। देह भाव के कारण ही हमारी दुर्दशा हो गई है। यही अज्ञान है। अब इसी का नाश करने के लिए अध्यात्म है। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। साधना तो है कि निरंतर मैं नाम जप करूं, और सहायता है सत्संग की। भगवत बोध संपन्न महापुरुषों के जब हम वचन सुनते हैं तो उनके वचनों के द्वारा हमारे अज्ञान का नाश हो जाता है। हमारी कामनाएं बहुत जन्म जन्मांतर से बढ़ी हुई हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अब ये एक दिन दो दिन के भजन में तो नष्ट होने वाली नहीं है। ये बड़ा भारी युद्ध है। हमारा मन विषयों में जाएगा, उसको हमको खींच खींच कर भगवान में लगाना है। अगर विजयी होने की भावना है तो कष्ट सहना सीखो। तास्तितिक्षस्व भारत। सहनशील जो बन गया वही जीत गया इस मार्ग में, और जो टूट गया तो फिर भोग वासनाएं उसे परास्त कर देती हैं। है कुछ नहीं, एक भ्रम है। भ्रम, अज्ञान, अविद्या। बड़े बड़े ज्ञान की बातें बघारने वालों को भी ये भ्रम पटक देता है। ये भ्रम कोई ऐसा भ्रम नहीं है कि 4 दिन भजन करो या 4 ग्रंथों को पढ़ लो तो तुम्हारे भ्रम का नाश हो जाएगा। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आर्त भाव से भगवान को जो सच्चाई से भजते हैं, पुकारते हैं, तो उनकी कृपा से जो ज्ञान होता है उससे जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो जाता है। तो बहुत प्रबल भगवान की अविद्या से भ्रम हो गया है। ये जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए, ये इतनी प्रबल है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पृच्छति। ज्ञानियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, ऐसी प्रबल है। तो फिर औरों की तो बात क्या। तो नाम जप कीजिए, सत्संग सुनते रहिए। जहां जहां मन गलत जाए, कल हम एकांतिक में एक बात बताई थी कि हमें मन के साथ हर समय विपरीत ही नहीं रहना, उसको दुलार भी करना है। दुलार नहीं करोगे तो वश में नहीं होगा, और दुलारे करते रहोगे तो भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। दोनों बातें हमको ये देखना है। जब वो गलत मांग कर रहा है तब नहीं मानना, और जब सही मांग कर रहा है तो उसकी पूर्ति कर देना। आप वृंदावन आए हो मन की ही मांग से। मन ने मांग की चलो यार वृंदावन चलते हैं, बाबा के पास बैठ के सुनते हैं, तो आप इतनी दूर से यात्रा करके आ गए ना। अगर मन राजी नहीं होता तो आप आ ही नहीं सकते थे। मन ने आपको सपोर्ट किया, तो आप मन को सपोर्ट कीजिए जहां सही है। कह रहा है कि आज यार हम अमुक चीज पाना चाहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर हमारे पास सामर्थ्य है हम आपको खरीद के लाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं और पवाते हैं आपको। फिर इसके बाद वो गलत संकल्प करता है तब उसको डांट लगाते हैं, नहीं नहीं नहीं, अब चाहे मर जाऊं पर ऐसा नहीं करूंगा। वो तुम्हारे बिना कुछ कर नहीं सकता। मन घबरा जाता है जो कच्चा साधक होता है। अरे हमारा मन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो केवल भय दिखा रहा है, केवल प्रलोभन दिखा रहा है। आप केवल स्वीकृति मत करो, नहीं नहीं नहीं, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक काम करेगा, अपने आप जलेगा, और उसकी जलन को तुम दृष्टा भाव से सहो। तुम मन नहीं हो। कहते हो ना आज मन में बहुत अशांति है, तो मन ही तो अशांत है ना, तो अशांति के आचरण किए तो इसलिए जल रहा है। जलने दो अभी।